डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इन 3 क्वेश्चनों का सिंप्लीफिकेशन। तो ये क्वेश्चन आपके जो आपके रूल्स पढ़ाए हैं बूलियंस रूल्स, उससे भी आप इनका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। बट इसमें कह दिया है कि आपको किसका यूज करना है, डिमोर्गन्स थ्योरम का। तो हम उसी से इसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले देखिए आप क्या करते हैं, और लॉ भी लगा सकते थे, एंड नोट, कोई सा भी नियम लगाकर इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है। तो अब हमसे स्पेशली कह दिया है किसका, डिमोर्गन्स थ्योरम। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं कौन कौन सी होती है डिमोर्गन्स थ्योरम। तो इसमें लिखिए डिमोर्गन्स थ्योरम फर्स्ट क्या रहती है। फर्स्ट क्या होती है आपकी, ए बी का बार बराबर किसके होता है, ए बार प्लस बी बार के। क्लियर, ठीक है। दूसरी थ्योरम्स क्या होती है इसकी, सेकंड थ्योरम लिखिए। सेकंड थ्योरम होती है आपकी ए प्लस बी बार किसके बराबर होता है, ए का बार गुणा बी का बार। क्लियर, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लेते हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रेकेट बंद डॉट डी, है ना, और इसका कॉम्प्लीमेंट पूरे का। क्लियर है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसे सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर इस पार्ट को लेट क्या करो, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या मान लो, जेड मान लो। तो यहाँ क्या एक तरीके से क्या मिल जाएगा आपको, जेड और डी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या लगाओगे आप, क्या लगाओगे, ये वाली डिमोर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। तो यहां से लिखिए यूजिंग डिमोर्गन फर्स्ट थ्योरम। क्लियर। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि ये जेड है, तो जेड इसका बार प्लस बी का बार, है ना। तो इसका बार लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जेड बराबर ये आ गया, तो इसका पूरे का बार। क्लियर। फिर ये बी कौन सा पार्ट है, बी है आपका डी पार्ट, है ना। बी वाला जो पार्ट है वो क्या है, डी, और डी क्या आ जाएगी आपके, डी का बार। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्या है कि आप अब इसमें कौन सी थ्योरम लगा सकते हो, डिमोर्गन फर्स्ट सेकंड थ्योरम। तो फिर नेक्स्ट लिखिए अगेन डीएम सेकंड थ्योरम, है ना। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि इस पे ही अप्लाई करना। तो 3 इनपुट है, तो ये ए बी, तो आपके तीनों किस में आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट में। तो ए बार, है ना, बी बार डॉट सी बार प्लस डी बार। क्लियर, इतना समझ में आया। ये आपका क्या हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आ गया, इतना। ठीक है। अगर इसे गेट से सिंप्लीफाई करना चाहो तो ए बी सी डी 3 इनपुट है, 4 इनपुट है, 4 के लिए आप क्या लगाओगे, चारों कैसे हैं आपके नोट। तो ए के साथ आपको नोट गेट लगाना पड़ेगा, बी के साथ आपको नोट गेट लगाना पड़ेगा, और डी सी के साथ भी आपको नोट गेट लगाना पड़ेगा, और डी के साथ भी क्या करना पड़ेगा आपको, नोट गेट। क्लियर। तो ये होगा आपका ए बी सी डी। तो यहां क्या मिलेगा आपको, ए बार बी बार सी बार और डी बार। आपको क्या चाहिए, ए बी सी डी इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या लगा दोगे आप, एंड गेट लगा दोगे। क्लियर। तो यहां क्या मिलेगा देखो, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। क्लियर। अब इस नोट के साथ क्या लगा दोगे आप, यहां क्या हो रहा है प्लस, तो और गेट लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको आउटपुट, ये वाला। यहां से बाई बराबर क्या होगा, ए बार बी बार सी बार प्लस डी बार। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा आपका, ये वाला। अब सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए यहां से सेकंड उतारिए, सेकंड क्या होगा, ए बी सी, है ना, डी ई और एफ, और इसका बार, है ना। अब देखो इसमें कौन सी थ्योरम लग सकती है, कौन सी थ्योरम लग सकती है। तो पूरे का आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट के लिए ये वाली थ्योरम। तो यूजिंग
यहां से लिखिए यूजिंग डीएम सेकंड। अब क्या कहती है ये वाली सेकंड थ्योरम कि इस ये अगर प्लस में है तो किस में मिलेगी आपको, गुणा में। तो प्रत्येक का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसे मानो आप x और इसे मानो y, तो इस पूरे का y मानोगे, x मानोगे तो क्या आ जाएगा a b c का बार, क्लियर, गुणा, है ना, सही है। फिर आपका d e f का बार, क्लियर। अब देखो समझ में आ रहा है, ये भी किस में है आपका डॉट प्रोडक्ट में, तो यहां से यहां लिख देना ये वाली डीएम सेकंड, और सेकंड क्या होती है आपकी a प्लस बी का बार बराबर किसके होता, a बार गुना b बार के, क्लियर। अब देखो इसमें भी आप कोई सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना, देखो ये सब किसमें है आपके प्रोडक्ट में, और ये भी किसमें है प्रोडक्ट, तो यानी कि प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, प्रत्येक वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट फिर उसका योगफल, तो इसमें क्या लगा दोगे आप, यूजिंग डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम लगा दोगे। अब तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है बताओ, क्या कहती है, a का बार, ठीक है, प्लस b का बार, है ना, क्लियर, प्लस c का बार। अब यहाँ बीच में डॉट है तो डॉट आ गया, यानी कि गुणा। फिर अब इस पर अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, d का बार प्लस e का बार प्लस f का बार, और यही क्या है इसका सिंप्लीफिकेशन, है ना, और यही इसका आंसर, क्लियर। और इसका लॉजिक सर्किट आप बना सकते हो, ये आपका असाइनमेंट है, तो ये लॉजिक सर्किट बना लोगे ना सबके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एक और है, थर्ड उतारिए, थर्ड क्या है देखिए, a b का बार प्लस c का बार d प्लस e f, और इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट्स, क्लियर। तो इसमें देखो जब प्लस में होते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट हो तो डिमॉर्गन कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, सेकंड, तो डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम का प्रयोग करने पर, है ना, तो क्या होती है आपकी a प्लस b का बार पूरे का बार बराबर किसके होगा, a का बार गुणा b के बार के, ठीक है। तो अब देखो इसका पूरे का बार, क्लियर है ना, पूरे का बार, तो अब किसका बार आ जाएगा, a डॉट b का बार, और इसका क्योंकि a ये है तो a का बार आ गया इसका पूरे का, फिर इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है किसका, c बार d बार, और इसका पूरे का बार क्योंकि ये b का बार होगा, फिर गुणा e और f का बार। अगर इसे मान लो, देखो इसे आप माने x y और z, अगर ये प्लस में हो तो ये वाला टर्म क्या होगा आपका, ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा, और तीनों किसमें होंगे आपके गुणा में, तो मैंने ये गुणा में ही तो लिखा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस वाला जो बार है ये वाला आप भूल जाइए अभी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करोगे आप, अब देखो इसमें भी आप कोई अप्लाई कर सकते हो ना, तो अगर प्रोडक्ट हो तो कौन सी, डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम, तो डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम का प्रयोग करने पर, तो वो क्या कहती है आपकी, a डॉट बी बार बराबर किसके होता है, a के बार प्लस b का बार, क्लियर। देखो तो इसमें अप्लाई करो, तो इसमें आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो a का बार प्लस ये देखो b का बार, तो एक तो बार है प्लस पहले से इसका, अब एक बार किसका आएगा, रूल्स का, तो ये डबल बार, क्लियर। अब देखो फिर ये डॉट, है ना, फिर आ जाओ c का बार, अब a का बार है तो a का बार तो एक तो ये वाला आएगा, है ना, फिर प्लस d का बार, क्लियर, d का बार, फिर गुणा e बार प्लस f बार, क्लियर। अगर a डबल बार हो तो क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, a डबल बार हो तो क्या मिलता है, इन्वर्जन रूल है ये आपका, तो a डबल बार हो तो a ही मिलता है। जैसे अगर मेरे पास देखिए यहाँ a
डबल बार वाला प्रॉपर्टी करवाई होगी तो क्या मिलता है ए। तो पहले देखो, अगर मेरे पास ए है, कोई क्या है ए, तो अगर इसके साथ नॉट गेट लगाता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा आपका ए बार। अब फिर इसके साथ एक नॉट गेट और लगा दूं मैं, इसके साथ एक नॉट और गेट, तो ए का क्या हो जाएगा डबल बार, क्या हो जाएगा डबल बार। और डबल बार किसके बराबर होगा आपका ए के बराबर, किसके बराबर होगा ए के। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप ए बार प्लस बी, क्लियर, डॉट सी प्लस डी बार डॉट ई बार प्लस एफ बार, क्लियर। यही है इसका सिंप्लीफिकेशन, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इससे ही आप लॉजिक सर्किट बना सकते हो। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।